बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 8 अप्रैल है और आज बात करेंगे चंद अहम इश्यूज़ पर। एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है, एक नया मीडिया सेल बनाने जा रही है, बल्कि बन गया है पीएमएलएन का, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स का, सरकारी अफसरान का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। चंद लिस्टें बनाई जाएंगी उन अफराद की जो पीएमएलएन के काम नहीं आ रहे, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने जो ट्वीट किया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। साथ ही कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने मुसल्लह अफराद के खिलाफ जो है, जो तनकीद करेंगे, जो उनको गाली देंगे, उनके खिलाफ कोई गलत बात करेंगे, उसके हवाले से जो है वो 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माने का बिल मंजूर किया है। दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इस बिल की तफसीलात आपके सामने रखूंगी। साथ ही मरियम नवाज के जद्दा टूर के बारे में हाफिज हुसैन अहमद साहब ने एक बयान दिया है, एक बड़ी खबर दी है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। एहसन इकबाल के ट्वीट के बारे में बात करते हैं। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि पीएमएलएन मरकजी सेक्रेटरीट एच 180 मॉडल टाउन लाहौर में हुकूमत पंजाब की तरफ से की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग का सेल कायम कर दिया गया है। जो सरकारी अफसरान अपनी पेशा वाराना ड्यूटी से बढ़कर पीटीआई हुकूमत के काम करेंगे या वर्कर बने हुए हैं, इनके कवायद और कार्रवाइयों की तफसील सबूत भेजी जाए। इस सेल में होगा क्या, इसकी तफसीलात आपको बताती चलो कि उन्होंने कहा है कि सबूत के साथ जो है वो तफसीलात जमा करवाई जाए इस सेल में। जो सरकारी अफसरान जो हैं पीएमएलएन के काम नहीं आ रहे, पीटीआई के वर्कर्स बने हुए हैं, इसमें सरकारी अफसरान ब्यूरोक्रेट्स का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। जो जो अफसरान जो है वो चाहे छोटे ओहदे पर हो, बड़े ओहदे पर हो, इनके रिकॉर्ड जमा किए जाएंगे। जो नून लीग के काम नहीं आएगा, इनकी लिस्ट तैयार की जाएंगी इस सेल में। ऐसी ही चंद लिस्ट जो है वो आपको याद हो, पहले एमक्यूएम ने तैयार की थी जब उनका बुरा वक्त चल रहा था, जब उनका एंड चल रहा था। तो जिन जिन अफराद का नाम उन लिस्ट में डाला गया था, एक एक करके वो गायब होने लग गए थे, एक एक करके मरने लग गए थे, या ये कहा जाए कि उन्हें मरवा दिया गया था। ऐसे बेशुमार नाम जो है वो माजी में भरे पड़े हैं, जिनको एमक्यूएम ने जो है वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, और जब उनके काम नहीं आए उनकी लिस्ट तैयार की गई और फिर वो मंजरनामे से गायब। पीएमएलएन का भी हमेशा से यही मकसद रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो दबा कर रखा जाए। उन्होंने अपनी दौर हुकूमत में हर महकमे में, चाहे छोटा महकमा हो, बड़ा महकमा हो, चाहे पुलिस का महकमा हो या कोई तालीमी इदारा, उन्होंने अपने हर महकमे में जो है वो कई अफराद भर्ती किए, और इतने अफराद उन्होंने भर्ती कर दिए कि अगले कई सालों तक जो है ये अफसरान इनके काम आएंगे जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाते। अब जो है इनकी लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि देखा जाए कि कौन जो है वो पीएमएलएन के काम आ रहा है और कौन पीएमएलएन के काम नहीं आ रहा। बेशुमार वाकयात बड़े पड़े ऐसे अफसरान के जो उन्होंने भर्ती किए हैं। यहाँ अगर एक एक का नाम लेना शुरू करूँगी तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट ये कि मॉडल टाउन का वाकया अगर आपको याद होगा, किस तरह से उसमें जो है वो कई पुलिस अफसरान मुलविस थे, जिनका नाम आज तक जो है वो डिफरेंट केसेस में चल रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस सारी कार्रवाई का हुक्म किसने दिया था, किसने भर्ती किया था, किसने उनको यहाँ तक पहुँचाया था। तो ये उन्हीं अफसरान के जो है वो अब नामों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर हमेशा पीएमएलएन की ग्रिप रही है, बड़ा कंट्रोल रहा है पीएमएलएन का। पंजाब की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, बड़े बड़े नामुमकिन काम करवाए हैं पीएमएलएन ने ब्यूरोक्रेट से। और अब इन लिस्टों का मकसद क्या है, जरा सोचिए कि वो तमाम अफसरात जो उनसे कई ज़्यादा काबिल, कई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सीएसएस करके आए हुए हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन इसलिए काम नहीं करते कि काम करेंगे तो जब पीएमएलएन को दोबारा से दौर शुरू होगा तो उनसे हिसाब मांगेगी कि आपने पीटीआई के लिए काम क्यों किया। तो ये बड़े अरसे से जो है वो ये सब चलता आ रहा है कि नस्ल दर नस्ल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते, क्योंकि सिस्टम चलाना ब्यूरोक्रेट्स का ही काम है, वही पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन अब खैर इन ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट तैयार की जाएंगी, और जो पीटीआई का हमायती होगा, जो उनके लिए काम कर रहा होगा, वो आप देखेंगे कि किस तरह से मंजरनामे से गायब होता है। ये एहसन इकबाल के ट्वीट की तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। बिल की बात करते हैं जो कि फौज के हक में मंजूर हुआ। ये एक तरमीमी बिल है जो मंजूर हो चुका है। उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ
केस चलेगा सिविल कोर्ट में। एक मंसूबे के तहत अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है। इस मंसूबे की बुनियाद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने रखी, फिर इनके नक्शे कदम पर उनकी साहबजादी चली और PMLN का हर बंदा अब हर गली मोहल्ले में, हर जलसे में, हर अपनी तकरीर में जो है वो इसी मंसूबे पर काम कर रहा है, फौज को गाली दे रहा है। और पिछले चंद दिन से तो हम देख रहे हैं बाकायदा जनरल बाजवा साहब का नाम ले लेकर जो है वो PMLN ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको गालियां दी हैं, उन पर तनकीद की है, फौज को ललकारा है। अभी जो सारी कार्रवाई हुई है इसने अफवाज पाकिस्तान में जो है वो गमो गुस्से को काफ़ी बढ़ा दिया था। पहले भी जो है वो DGI SPR की जानिब से जो है वो वार्निंग्स जारी की गई कि अब बस इसके बाद जो है फौज के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुना जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि सिलसिला नहीं रुका, तो अब ये बिल लाया गया है ताकि इस इक़दाम को रोका जा सके। और फौज ने बाकायदा जो है इनको कोई जवाब नहीं दिया, कोई बंदे गायब नहीं करवाए। जैसे कि फौज के बारे में मशहूर है कि आप फौज के खिलाफ कोई बात करते हैं तो अगले दिन जो है वो आप नजर ही नहीं आएंगे कि आप गए कहाँ हैं। तो फौज ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बंदा गायब नहीं करवाया। लेकिन अब जो है ये बिल मंजूर किया, ये कानून साजी की गई है ताकि ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ने से रोकी जा सके, आम आदमी तक ना पहुंचे। आम आदमी की इतनी जरूरत ना हो कि अब वो भी जो है वो PMLN के नक्शा कदम पर चलकर जो है वो फौज के खिलाफ बात करना शुरू करें। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है नाज़रीन के जो लोग बाहर बैठे हैं, जो लोग बाहर बैठ के जो है वो ये काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे मीडिया सेल जिन्होंने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके 10-12 फॉलोअर्स हैं उनके, वो जब ये काम करेंगे तो उनकी छानबीन कैसे होगी, उनको कैसे पकड़ा जाएगा। मेरा इशारा जो है वो नवाज शरीफ की जानिब भी है कि वो खुद भी बाहर बैठे हैं और बाहर बैठ के जब बाजवा साहब पर तनकीद करते हैं, फौज पर तनकीद करते हैं, तो ये बिल वहाँ कैसे काम करेगा, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं। इस बिल ने जो है वो चंद लिफाफा सहाफ़ियों में बड़ी आग लगाई है। और इस हवाले से आसमा शराजी साहिबा भी ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि क्या ये इजहार राय पर कदगन नहीं है। आप जमहूरियत के नाम लेते हो और फिर कहते हैं कि आप जो है वो फौज के खिलाफ बात भी करें, और फिर इस तरह के जब बिल मंजूर हो और कहा जाता है कि इजहार राय पर कदगन नहीं है। अगर फौज के खिलाफ गालियां देना है तो वो इजहार राय है, अगर फौज के खिलाफ कोई तनकीद करनी है तो उसमें इजहार राय है। लेकिन अगर कोई इस तरह का बिल लाया जाता है जिसमें फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, जिसमें आपने बैरूनी ताकतों को इतनी जरूरत नहीं देनी कि वो आपकी फौज के खिलाफ कोई बात करे, तो वो इजहार राय पर पाबंदी हो जाती है। मरीम नवाज के जद्दा टूर के बारे में जो है वो हाफिज हुसैन साहब ने एक बड़ी खबर दी और वो कहते हैं कि PDM सूरत हाल ने फजलुर रहमान को करंतना पर मजबूर कर दिया। मरीम नवाज और फजलुर रहमान ने चुप का रोजा ऐसे ही नहीं रखा। मरीम नवाज की रवानगी के लिए जद्दा मॉडल को दोबारा आजमाने का फैसला किया गया है। इस बार रफीक हरेरी की जगह मजबूत कारोबारी शख्सियत का इस्तेमाल किया जाएगा। PDM का शराजा बिखरने का फैसला लंदन प्लान का तयशुदा हिस्सा है। इसके बारे में हम पहले भी बात करते हैं अपने व्लॉग्स में कि फजलुर रहमान साहब का खामोश हो जाना, मरीम नवाज का खामोश हो जाना वो ऐसे ही नहीं हुआ, उसके पीछे जो है वो एक बड़ा प्लान है। और अब जो है वो हाफिज हुसैन साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि ये जद्दा प्लान को जो है वो दोबारा से आजमाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, नवाज शरीफ की अपनी भी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी जो है वो जल्द अज जल्द उनके पास पहुंच जाए किसी भी तरह से। लेकिन अब अगर मरीम नवाज भी चली जाती है तो जो बाकी के पार्टी के कारकुनान हैं उनका क्या बनेगा, ये पार्टी जो है वो आगे कैसे चलेगी, इस हवाले से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।